लॉकडाउन ने सारे फिटनेस एंथुजियास्ट को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। जिम्स बंद होने की वजह से हम सबके ट्रेनिंग रूटीन्स काफी बदल गए हैं एंड मोटिवेशन लेवल्स आर एट एन ऑल टाइम लो, बट इट डजंट हैव टू बी दैट वे। अगर आप कैलिस्थेनिक्स और होम वर्कआउट्स सही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अप्लाई करोगे तो चाहे आप एडवांस लिफ्टर हो या बिगिनर हो, आप घर पे मसल मास बिल्ड कर सकते हो। इस छोटे से वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना करंट एट होम ट्रेनिंग रूटीन और कार्डियो रूटीन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मैं अपने करंट लीन फिजिक को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और थोड़े से टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो मैं होम वर्कआउट्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हर रोज इस्तेमाल करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप घर पे मिनिमम इक्विपमेंट के साथ भी रिजल्ट्स देख पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बिकॉज वी आर वन बिग फैमिली एंड मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलके प्रोग्रेस करें। और अगर आपके पास कोई फिटनेस रिलेटेड सवाल है या अगर आपको सिर्फ मुझसे बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और मैं यूजुअली पोस्ट करने के बाद पहले आधे घंटे के लिए अपने फोन पे रहता हूँ ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं। अब डिस्क्लेमर, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा ट्रेनिंग रूटीन है जो मैं पिछले कुछ महीने से फॉलो कर रहा हूँ, जो हर नेचुरल लिफ्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है। बिना किसी देरी के सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। वर्कआउट रूटीन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने के पहले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिन्हें समझना इक्वली जरूरी है। नंबर 1, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। हर नेचुरल लिफ्टर के लिए ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर हफ्ते हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 से 3 बार ट्रेन करता हूँ। नंबर 2, ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और स्पेशली होम वर्कआउट्स करते वक्त फेलियर तक जाने का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फेलियर का मतलब एक सेट को ऐसे पॉइंट तक लेके जाना वेयर योर बॉडी सिंपली गिव्स अप, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप एक और रेप नहीं कर सकते। होम वर्कआउट्स करते वक्त बहुत सारे लोग वर्कआउट्स को इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं कि आज मैं पुशअप्स के 3 सेट्स 10 रेप्स के लिए लगाऊंगा, और वो 10 रेप्स पे ही रुक जाते हैं, व्हेन इन फैक्ट मे बी अगर आप कंटिन्यू करते तो आपके 12 रेप जाते। सो गो टिल फेलियर। और तीसरी चीज, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान शब्दों में पिछले टाइम से बेहतर परफॉर्म करना। मे बी अगर आपने पिछले वर्कआउट में 10 पुलअप्स लगाए थे तो अगले वर्कआउट में 11 लगाओ, या एक और सेट ऐड करो, या थोड़े से एक्स्ट्रा वेट के साथ 10 पुलअप्स लगाओ, या वही 10 पुलअप्स बेहतर माइंड मसल कनेक्शन और फॉर्म के साथ लगाओ। दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैं करंटली एक पुश पुल ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस। मैं हर ऑल्टरनेट दिन ट्रेन करता हूँ। इट्स सिंपल। ट्रेनिंग हफ्ता कुछ इस प्रकार दिखता है: पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, रिपीट। रिकवरी ठीक से मैनेज होने की वजह से आई एम नॉट रियली टेकिंग एनी रेस्ट डेज। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक पुश पुल पुश पुल पुश पुल स्प्लिट एक पुश पुल लेग स्प्लिट के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजेस लगता है, क्योंकि मैं हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 के बजाय 3 बार ट्रेन कर पाता हूँ। पुश डे मेरा फेवरेट ट्रेनिंग दिन है। पुश डेज पे मैं अपने चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और एब्स को ट्रेन करता हूँ। स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विथ द वेटेड पुशअप। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट एट होम पुशिंग मूवमेंट है, जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए हम इस एक्सरसाइज की डिफिकल्टी लेवल मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बेसिक पुशअप के साथ स्टार्ट करके वेटेड पुशअप्स, डिक्लाइन वेटेड पुशअप्स, डेफिसिट डिक्लाइन वेटेड पुशअप्स लगा सकते हो। अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स नहीं है तो नो वरीज, आप आपके अलमारी के ऊपर जो भारी भारी किताबें हैं उन्हें आप एक बैग में भर के वो बैग पहन के वेटेड पुशअप्स लगा सकते हो। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज आपको पता है इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स काफी बड़े होते हैं। मैं डिक्लाइन डेफिसिट वेटेड पुशअप्स के 4 सेट्स लगाता हूँ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बेसिक लीनियर पीरियडाइजेशन टेक्निक फॉलो करता हूँ। मैं एक वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 8 से 10 रेप्स के बीच में फेल करूँ, और वक्त के साथ मैं उस वेट को लेके अपने तीनों सेट्स 12 रेप्स तक करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सक्सेसफुली 3/12 कंप्लीट करता हूँ तो नेक्स्ट पुश डे पे मैं 2.5 kg बढ़ा अपने वेटेड पुशअप्स करता हूँ। इस एक्सरसाइज को और मुश्किल बनाने के लिए मैं बॉटम पोजीशन पे 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। इससे मुझे अपने पैक्स में एक बेहतर स्ट्रेच भी महसूस होता है। एग्जाम्पल, प्रोग्रेस और क्लैरिटी के लिए आप स्क्रीन पर जो नोट आपको दिख रहा है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्रेस है, और आप सबके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, प्लीज अपने प्रोग्रेस को किधर तो इधर एक नोटबुक में या अपने फोन के नोट्स ऐप में ट्रैक करो। और अगर आपके पास सचमुच वेटेड पुशअप्स लगाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप अपने खुद के बॉडी वेट के साथ 30 डाउन पुशअप्स ट्राई कर सकते हो। अब 30 डाउन क्या होता है वो मैं आपको क्वाड्स के बारे में बात करते वक्त डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड।
अब आते हैं शोल्डर्स पे। स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेस मेरे शोल्डर्स के एंटीरियर डेल्ट को टारगेट करता है। मोमेंटम को मिनिमाइज करने के लिए मैं ओवरहेड प्रेस करते वक्त अपने फॉर्म को काफी स्ट्रिक्ट रखता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा चैलेंजिंग लगे। और मैं डंबल ओवरहेड प्रेस को ज्यादा चैलेंजिंग इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी जो एडजस्टेबल डंबल्स है वो मैक्स 17.5 kg तक ही जाते हैं और 17.5 kg एनीवेज रिलेटिवली लाइट है। और लॉकडाउन के शुरुआत में मैंने एक चेयर को इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा था ताकि मैं सीटेड डंबल प्रेस कर सकूं, पर ये बहुत ही अनसेफ ऑप्शन है, चेयर टूट गई। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। इसके मैं 2 सेट्स लगाता हूँ, एक और बार 8 से 12 की रेप रेंज में। हर एक रेप में डंबल्स को नीचे लेके आने के बाद मैं उन्हें पूरी तरह से ऊपर लेके जाता हूँ टू ट्रेन माई शोल्डर्स थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट शोल्डर एक्सरसाइज है जो मेरे साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है। साइड डेल्ट्स ग्रो करने से आपके फिजिक का वी टेबर और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो और भी ज्यादा डेडली दिखेगा। इसके मैं 2 सेट्स लगाता हूँ एंड एज ऑलवेज हमेशा फेलियर तक जाता हूँ। पर ये एक्सरसाइज करते वक्त मैं एक रिलेटिवली लाइट वेट चुनता हूँ। एक लाइटर वेट चुनने से रिस्क ऑफ इंजरी कम होती है और एक्सरसाइज टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान जाता है। कभी कभी मैं अपने सामने एक स्टॉप वॉच भी रखता हूँ जस्ट टू चेक कि मैंने जो वेट चूज किया है वो सही है कि नहीं। हर सेट में मैं एटलीस्ट 40 सेकंड्स टाइम अंडर टेंशन क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ और आइडियली 40 to 60 सेकंड्स के बीच में फेलियर हिट करने की कोशिश करता हूँ। अगेन, अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स नहीं है तो नो एक्सक्यूजेस, आप बैग में किताबें डाल के लैटरल रेजेस इस प्रकार कर सकते हो। इट डजंट रिक्वायर टू मच वेट। मैं यूजुअली जिम में 2 मेन ट्राइसेप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस और ट्राइसेप पुश डाउन। पर घर पे एक केबल मशीन और एक प्रॉपर केबल सेटअप ना होने की वजह से मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज करता हूँ। ये हमारे ट्राइसेप के सबसे बड़े हिस्से को यानी हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ ऑफ 12 to 15 रेप्स पर आर्म। अगर मेरे जैसे आपके आर्म्स में भी एक बड़ा इम्बैलेंस है तो पहले अपने वीकर साइड के साथ स्टार्ट करना और उन्हीं सेम रेप्स को अपने स्ट्रॉन्गर आर्म के साथ मैच करना। एंड अगर आप में से किसी के पास एक रेजिस्टेंस बैंड है तो आप उस रेजिस्टेंस बैंड की मदद से ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हो। आई थिंक मैं और नील पिछले साल ये करते थे बट अनफॉर्चुनेटली वो रेजिस्टेंस बैंड घूम गया। ऐप ट्रेनिंग की बात आई तो मैं एक कंप्लीट नूब हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली अपने एप्स को सीरियसली ट्रेन करना स्टार्ट किया है। एप्स की पहली एक्सरसाइज मैं अपने सोसाइटी के पुल अप बार पे लगाता हूँ एंड दैट इज द हैंगिंग नी रेज। मैं हैंगिंग लेग रेजेस नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे एप्स अभी बहुत ज्यादा वीक है, पर इन अ वे ये लॉकडाउन ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सो आई विल गेट देयर इवेंचुअली। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। और दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंच, जो करने के लिए मैं अपने एल्बोज का सपोर्ट ले रहा हूँ बिकॉज अभी तो फिलहाल मैं ब्रीदिंग और अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त फील करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये था मेरा पुश डे। अब नीचे चल के डे नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। फुल डेज पे मैं अपने बैक, बाइसेप्स, क्वाड्स और काफ्स को ट्रेन करता हूँ। एंड यस आई नो एक ट्रेडिशनल पुश पुल स्प्लिट में हम क्वाड्स को पुश डेज पे ट्रेन करते हैं, बट मेरे पुश डेज ऑलरेडी इतने इंटेंस होते हैं कि मुझे क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए कोई एनर्जी बची नहीं होती। बट इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज मैं क्वाड्स को एक अच्छी वीकली ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ। फुल डे की पहली एक्सरसाइज पुलअप्स। इस लॉकडाउन में पुलअप्स से मेरा जो ऑब्सेशन और प्यार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पुलअप्स आपके बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैलिस्थेनिक मूवमेंट्स है और आपको ज्यादा इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं रहती। प्लस अगर आप पुलअप्स को वेटेड कर सकते हो देन यू आर सॉर्टेड। मेरे घर पे एक पुलअप बार नहीं है, इसीलिए मैं अपने सोसाइटी में नीचे आके वहां पर पुलअप्स लगाता हूँ। अगर आपके सोसाइटी में भी या अगर आपके आजू बाजू के कोई पार्क में पुलअप बार नहीं है तो इफ पॉसिबल एक ऑर्डर करना, दे आर्नट टू एक्सपेंसिव और आप उस पुलअप बार को सिंपली आपके घर के किसी भी कॉरिडोर में या अपने रूम में लगा सकते हो। वेटेड पुलअप्स के मैं 6 सेट्स लगाता हूँ फॉर 8 to 12 रेप्स। एक और बार मैं जब एक पर्टिकुलर वेट के साथ अपने सारे सेट्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाता हूँ, मैं अगले पुल डे पे बैक के अंदर एक्स्ट्रा 2.5 kg वेट ऐड करता हूँ। बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वेटेड पुलअप्स करने की वजह से बॉडी वेट पुलअप्स काफी आसान हो गया है। अब मैं एक सेट में एक टाइम पे बिना रुके 24 रेप्स लगा सकता हूँ, विच इज अ PR। पुलअप्स करते वक्त एक और बार फुल
रेंज ऑफ मोशन लगाना, वापस नीचे आने के बाद आपके एल्बोज को पूरी तरह से स्ट्रेट रखना, ऊपर जाते वक्त मेक श्योर कि आपका चिन बार को क्रॉस करता है। अगर आप अभी तक वेटेड पुलअप्स नहीं लगा सकते तो डोंट वरी, पेशेंट रहो, मेहनत करते रहो, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। और ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार वेटेड पुलअप्स करोगे ना, वो खुशी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। 1 आर्म डंबल रोज भी एक और ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर किसी को ये इंक्लूड करना है तो फील फ्री टू डू सो। किसी भी टाइप की रोइंग एक्सरसाइज हमारे बैक में थिकनेस बिल्ड करती है। ये एक्सरसाइज मैं पहले करता था, पर मेरे पास जितना वेट अवेलेबल है वो इस एक्सरसाइज के लिए सिंपली बहुत कम है, विच इज वाई मैं पुलअप्स के इतने सारे सेट्स लगाता हूँ। पर अगर आपके पास रोज करने के लिए सफिशिएंट वेट है, फील फ्री टू ऐड देम इन योर पुल डेज। मेरा मानना है कि कर्ल्स को लेके किसी को भी ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहिए, जस्ट कर्ल। पर सिंगल आर्म डंबल कर्ल्स मेरी प्रेफर्ड कर्लिंग मूवमेंट है। हाँ, मैं दोनों साइड्स एक साथ ट्रेन कर सकता हूँ, पर मैं एक टाइम पे एक साइड ट्रेन करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे मैं हर एक रैप पे कॉन्ट्रैक्शन और माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस कर सकता हूँ। दोनों साइड सेम टाइम पे ट्रेन करते वक्त मैंने नोटिस किया है कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं रहता। मैं मोमेंटम का इस्तेमाल करने लगता हूँ, मेरा फॉर्म थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। और एक और बार मैं अपने रेप्स को नोट डाउन करता हूँ और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, एंड आई गो टिल फेलियर। और इन जनरल अगर आप नोटिस करते हो कि आप बाइसेप कर्ल्स पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, योर बाइसेप्स विल ग्रो। सो 1 महीने पहले मैंने अपना लेफ्ट हिप फ्लेक्सर टेयर किया था, जिसकी वजह से करीब 5 हफ्तों के लिए मैं कोई भी स्क्वाटिंग या क्वाड मूवमेंट नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने लेग्स को बिल्कुल ट्रेन नहीं किया है। बट मेरे क्वाड जेनेटिक्स काफ़ी डिसेंट है, इसीलिए मुझे पता है कि जो भी खोया हुआ मास है वो बहुत जल्द वापस आएगा। सो अगले हफ्ते से मैं और नील बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम मोस्टली इस बेंच के ऊपर करेंगे। सो बैक लेग ऐसे, हाथ में डंबल्स पकड़ के go all the way down and come back up। बट पिछले हफ्ते मैंने और नील ने एक बहुत फन मूवमेंट ट्राई की, 30 डाउन स्क्वाट्स मैंने और नील ने लगाया, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो 30 डाउन स्क्वाट्स की अच्छी बात यह है कि वो आप अपने खुद के बॉडी वेट के साथ बिना किसी इक्विपमेंट के किधर भी कर सकते हो। अगर आप किधर ट्रैवल कर रहे हो, आप होटल रूम में हो, तो आप वहाँ पर वो परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली 30 डाउन का मतलब, और अगर आपके पास एक पार्टनर है तो ये एक्सरसाइज और भी फन हो जाता है। पहले सेट में आप अपने खुद के बॉडी वेट के साथ 30 रेप्स लगाओगे, फिर आपका पार्टनर 30 रेप्स करेगा, उसका खत्म होने के बाद आप 29, 29, 28 ऐसे कर करके एक रेप तक पहुंचोगे। बेसिकली इससे आपके क्वाड्स में एक बहुत अच्छा बर्न आएगा, और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपने खुद के बॉडी वेट के साथ बहुत सारा वॉल्यूम अक्यूमुलेट करने की। नहीं ना? बट अगेन, अगर आप बहुत सारे दिनों के बाद क्वाड्स को ट्रेन कर रहे हो तो अचानक से 30 डाउन के साथ स्टार्ट मत करना, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आप 20 डाउन या 15 डाउन के साथ स्टार्ट करके धीरे धीरे 30 डाउन तक बिल्डअप कर सकते हो। एंड फाइनली आज की आखिरी एक्सरसाइज, स्टैंडिंग काफ रेजर। ये करते वक्त मैं एक टाइम पे एक साइड ट्रेन करता हूँ और हमेशा फेलियर तक जाता हूँ। आई लव हैमरिंग माई काफ्स विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि काफ्स काफी जल्दी रिकवर होते हैं। काफ रेजर्स करते वक्त मैं टेम्पो पे बहुत ध्यान देता हूँ। ऊपर के पॉइंट पे 1 सेकंड का होल्ड, धीरे नीचे आके नीचे के पॉइंट पे 1 सेकंड का स्ट्रेच, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब पूरे दिन काम, एडिटिंग, पढ़ाई और क्यूबिंग करने के बाद मैं हर शाम गोल्डन आवर के वक्त कार्डियो करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं आइदर भागता हूँ या चलता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई मूड, पर हर दिन 12 से 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, नो मैटर व्हाट। मैं कार्डियो का प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए टाइम के बजाय स्टेप्स ट्रैक करना प्रेफर करता हूँ। कार्डियो ने मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, क्योंकि मुझे साल भर एक लीन फिजिक मेंटेन करनी अच्छी लगती है। कार्डियो इज माई बेस्ट फ्रेंड। कार्डियो करने से मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता हूँ, जिसके कारण मैं ज्यादा खाना खा पाता हूँ, हेल्पिंग मी स्टे लीन विदाउट गेटिंग टू हंग्री। इसी के साथ आज का ये छोटा सा मजेदार वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो शूट करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। स्टे सेफ, टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे, और वर्कआउट्स को चालू रखो, डीमोटिवेटेड प्लीज मत रहो। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।